नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। तबाही के बाद मंगलवार को शेयर मार्केट में रौनक लौट आई। सेंसेक्स 1100 अंक बढ़ा तो निफ्टी 22,500 अंक पर खुला। सोमवार को करीब 3% टूटने के बाद आज दलाल स्ट्रीट हरा दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 29 में तेजी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। तमिलनाडु से जुड़ा ये फैसला कई राज्यों के लिए नजीर बन सकता है। इस फैसले से तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। तमिलनाडु से जुड़ा ये फैसला कई राज्यों के लिए नजीर बन सकता है। इस फैसले से तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को करारा झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी को लिखे पत्र में उनके देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों और उनके योगदान को याद किया। मोदी ने मनोज कुमार के साथ अपनी मुलाकातों का भी उल्लेख किया और उनके परिवार को सांत्वना दी। सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया। संभल हिंसा मामले में है आरोपी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। उन्हें 8 अप्रैल तक बयान दर्ज कराने को कहा गया था। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए उपद्रव के बाद दर्ज FIR में बर्क और सपा विधायक के बेटे को नामजद किया गया। 2 दिन के गुजरात मंथन से क्या कांग्रेस निकाल पाएगी जीत का मंत्र? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली थी, लेकिन 2024 में बने माहौल को हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की हार ने फीका कर दिया। कांग्रेस दोबारा से खड़े होने और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सियासी मंथन करने जा रही है। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुआ धमाका। इस इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लुटियंस की दिल्ली में आज भी कांग्रेस की धाक है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस ही है जिसे लुटियंस दिल्ली में 2 बंगले आवंटित किए गए। बीजेपी समेत अन्य पार्टियों को एक बंगले मिले हैं। ये जानकारी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मौजूदा आर्थिक संकट के लिए टैरिफ और जंग नहीं, चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के बाद चीन द्वारा अपनाई गई अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस पर आंखें मूंद ली। विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की जरूरत पर सोमवार को सहमति जताई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ अधिनियम को लेकर भारी हंगामा। विपक्षी दलों ने अधिनियम पर चर्चा की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। PDP और अन्य दलों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। PDP विधायक वहीद पारा को सदन से बाहर निकाला गया। CBI ने सोमवार को दिल्ली की एक कोर्ट को बताया कि 15 अक्टूबर 1916 को कथित रूप से लापता हुए JNU के पूर्व छात्र नजीब अहमद ने सफदरजंग अस्पताल में इलाज करने से इनकार कर दिया था। ABVP से जुड़े छात्रों ने अहमद पर कथित तौर पर हमला किया था। एजेंसी ने मामले में कोर्ट के सामने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दायर की। जयपुर से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फ्लाइट में एक धमकी भरी चिट्ठी मिली, जिसके बाद सुरक्षा के तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया। फ्लाइट रात 8:50 पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुई थी। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि कई जिलों में लू का प्रकोप जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभों की कमी से जोड़ा। NRI ने चार्जशीट में PFI को लेकर बड़े खुलासे। PFI के दफ्तर में आतंकियों को किया जा रहा था तैयार। भड़काऊ वीडियो दिखाकर मुस्लिम लड़के लड़कियों का किया जा रहा था ब्रेन वॉश। साथ ही उन्हें 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर दिया जा रहा था जोर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि वे बेरोजगार न रहें और उनकी सेवा में कोई रुकावट न आए। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। वहीं सोने के दामों में 650 रुपए 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। देश में गोल्ड के दाम कम हो गए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों पर जवाबी शुल्क यानी कि रेसिप्रोकल का ऐलान किया, जिसके बाद से ही पूरे विश्व में टेंशन का माहौल है। यूरोप, एशिया और खुद अमेरिका को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। अल्लू अर्जुन एटली के साथ आ रही अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर प्रियंका चोपड़ा का नाम जोड़ा जा रहा था। अब बताया जा रहा है कि प्रियंका को अल्लू अर्जुन के साथ नहीं बल्कि सलमान के साथ फिल्म के लिए अप्रोच किया जा रहा था। 36 साल पहले सनी देओल श्रीदेवी के साथ एक फिल्म में नजर आए थे। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर को जब पता चला कि उन्हें श्रीदेवी के साथ डांस परफॉर्म करना है तो वो सेट छोड़कर भाग गए थे। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।